नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। गीता देवी को कैंसर हो गया तो उनके बेटों को माँ बोझ लगने लगी। कभी एक भाई दूसरे भाई के घर छोड़ आता और दूसरा तीसरे के घर छोड़ आता। जब गीता देवी काम करने लायक थी तब बेटे लड़ते थे कि माँ को मैं रखूंगा। माँ जी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, बहुत तेज टीसें उठ रही है। अनीता ने कमर पर हाथ रखे अपनी सास गीता देवी से कहा था, अरे बेटा, कमर में दर्द है तो उठकर क्यों आई? सो जाओ, आराम करो। तुम राजेश से कह देती, वो मुझे बता देता। वह कहने लगी, नहीं, बस मैंने सोचा कि कहीं आपको यह ना लगे कि मैं ड्रामा करके कमरे में बैठी हूँ। अनीता के पास सुनकर गीता देवी ने कहा, मैंने पहले कभी तुमसे क्या ऐसी बात कही है? अरे बेटा, जाओ आराम करो, घर के काम तो क्या होते हैं, बस एक खाना ही तो बनाना है, वह मैं बना लूंगी, तुम चिंता ना करो। जाने लगी तो अनीता दरवाजे पर रुक गई और कहने लगी, वह 1 बजे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, कोशिश कीजिएगा खाना उनके आने से पहले बन जाए। और हाँ, अगर आपको परेशानी ना हो तो नाश्ता बनाकर मुझे कमरे में पहुंचा दे। पता नहीं बैठे बैठे कमर को क्या हो गया है। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। गीता देवी ने गहरी सांस ली और उठकर किचन में आ गई। देखा तो बर्तनों का ढेर सिंक में पड़ा था। पहले उसने बर्तन धोए, फिर नाश्ता बनाकर बहू को दिया। अपना नाश्ता तो वह कर चुकी थी, उसने आज तक कभी अपनी बहू से नाश्ता नहीं बनवाया था। अपना नाश्ता खुद ही बनाकर खाती थी और भगवान की कृपा थी कि वह अभी स्वस्थ थी और कहती थी, भगवान हमेशा चलता फिरता ही रखें, किसी पर निर्भर ना करें। बच्चे भी दादी के बहुत आदी हो चुके थे। जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस, गीता देवी ने फौरन से खाना उन्हें अपने हाथों से खिलाया और शाम को थक कर जब वह आराम करने के लिए लेटी तो बच्चे कहने लगे, दादी हमें पास्ता खाना है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप हमें पास्ता बना देगी? गीता देवी फौरन उठी और बच्चों को पास्ता बना कर दिया। यूं तो गीता देवी के 3 बेटे थे और तीनों के घर ही पास पास थे, लेकिन वह रहती थी बड़े बेटे राजेश के पास। जब से उसके पति का देहांत हुआ था वह बड़े बेटे राजेश के पास ही रहती थी। दूसरे बेटों के पास भी चली जाती थी, लेकिन उनका कमरा, सामान, सब कुछ राजेश के घर पर ही थे। यूं तो उनके भाई का घर गांव में था, लेकिन बच्चों ने शहर जाने की जिद की। फिर गीता देवी को अपने बच्चों के अलावा कोई भी नहीं था। पति उस समय साथ छोड़कर चला गया जब वह जवान थी। अकेले ही तीनों बच्चों की परवरिश की थी उन्होंने, शिक्षा दिलवाई और आज वह सब लायक हो गए थे कि अच्छी नौकरियां कर रहे थे। पत्नी बच्चे वाले हो चुके थे। गीता देवी ने भी गांव को अलविदा कह दिया और बच्चों के पास शहर में आ गई। अनीता शुरू से ही कामचोर थी, जरा जरा सी बात पर नखरे दिखाती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि राजेश ने उससे पसंद की शादी की थी। गीता देवी को पहले तो राजेश की बात पर ऐतराज हुआ था। वो कहने लगी, अपनी जात बिरादरी छोड़कर तुम दूसरी जात की लड़की लाना चाहते हो? राजेश, मुझे बिरादरी को भी मुंह दिखाना है। लेकिन वह कहने लगा, यह शहर है, यहाँ जात पात बिरादरी नहीं देखी जाती। अनीता अच्छी लड़की है, हम अपना घर देखेंगे माँ, बिरादरी नहीं देखेंगे। फिर गीता देवी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई, बड़ी इज्जत से अनीता को ब्याह कर अपने घर लाई। लेकिन इस लड़की को इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि राजेश ने उससे लव मैरिज की है। वह हर समय इतराती फिरती थी। नाज नखरे उठाने वाला राजेश मजबूर था, इसलिए अनीता ने अपना स्वभाव ऐसा ही बना लिया। 2 छींके आती नहीं कि वह बिस्तर संभाल कर बैठ जाती थी। राजेश की आदत ऐसी थी कि माँ को कभी भी कुछ नहीं कहा था। वह उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। यही कारण था कि वह राजेश के घर पर ही रहती थी, लेकिन कभी अनीता पर बोझ भी नहीं बनी। अनीता के मायके वाले जब आते थे तभी अनीता किचन की ओर जाती थी। वह अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन नखरीली बहुत थी। साथ में गीता देवी को लगना पड़ता। वह अनीता के घर वालों से भी बड़े अच्छे से मिलती थी। बहुत अच्छे स्वभाव की औरत थी। छोटा बेटा अरविंद आ गया, कहने लगा, माँ, आपने अच्छा किया हुआ है। अरे आपका एक ही बेटा है क्या? आपको पता है आपके पोते पोती ने मेरी जान खा रखी है कि दादी को घर लेकर आओ। यह सुनकर एक ठंडक सी गीता देवी के अंदर उतरी थी।
कौन कहता है कि बहुएं आ जाए तो बेटे बदल जाते हैं। उसके तीनों बेटे उस पर जान न्योछावर करते थे। कहने लगी, अच्छा अच्छा आ जाऊंगी, जरा आरव का जन्म दिवस गुजर जाए। गीता देवी ने राजेश के छोटे बेटे की बात की तो अरविंद नाराज होने लगा। कहने लगा, माँ बस मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना मैं आपको उठा ले जाऊंगा। जिस दिन आरव के जन्मदिन की पार्टी होगी हम सभी तो आएंगे और आप मेरे साथ चलेंगी। गीता देवी कहने लगी, अच्छा अच्छा चली जाऊंगी। आरव के जन्म दिवस की पार्टी खत्म होने के बाद जब अरविंद के घर जाने लगी तो आरव रोने लगा तथा दादी नहीं जाएंगी, मैं दादी के साथ सोता हूँ, मुझे दादी के अलावा नींद नहीं आती। गीता देवी ने प्यार से छोटे आरव को गोद में उठाकर चूमा और कहने लगी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, बस थोड़े दिन बाद आ जाऊंगी। अरविंद कहने लगा, जी नहीं, थोड़े दिन बाद नहीं आएगी दादी, अब हम रखेंगे। तुमने क्या कब्जा कर रखा है मेरी माँ पर। बहुत प्यार मोहब्बत से सारी बातें हो रही थी। गीता देवी अरविंद के घर आ गई। जब से बेटे शहर में बसे थे गांव की तरफ तो पलट कर ही नहीं देखा था, ना ही अपनी बिरादरी की लड़कियों पर नजर डाली थी। वह कहते थे शहर में ही शादी करेंगे। बड़े बेटे ने बिरादरी के बाहर पसंद की शादी की तो छोटों ने भी उसी की नकल की थी। प्रीति अरविंद की पसंद तो ना थी, पसंद तो गीता देवी ने ही किया था, लेकिन जब उसने अनीता के रंग देखे तो वही अपना भी लिए। गीता देवी के साथ बड़ी तमीज से बात करती थी। यहाँ आकर भी गीता देवी ने अपना नाश्ता खुद ही बनाया था। फिर अरविंद ने जो खुशखबरी सुनाई तो गीता देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ माँ। अरविंद के बस दो ही बेटे थे और तीसरी बार प्रीति उम्मीद से हुई थी। गीता देवी ने उसे प्यार से आशीर्वाद दिया। अरविंद कहने लगा, इस बार डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। माँ, मैं किसी काम वाली पर भरोसा नहीं कर सकता। काम वाली तो घर पर आती है, सारे काम करती है। बस आप मेरी पत्नी का ख्याल रखें। आपको तो पता है कि बच्चे कितनी शरारती करते हैं, अपनी माँ को टिकने ही नहीं देते। आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे पता है आप उन्हें बहला लेंगी। बस खाना ही बनाना पड़ेगा, बाकी हर काम के लिए काम वाली है। आपको पता है मुझे खुद काम वाली के हाथों से घिन आती है। मैं उसके हाथ की रोटी खाना नहीं खा पाऊंगा। यह सुनकर गीता देवी कहने लगी, अरे इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है बेटा, मैं सब कर दूंगी। जब से गीता देवी अरविंद के घर आई थी प्रीति ने बिस्तर संभाल लिया। काम सिर्फ खाना बनाने का नहीं था, बर्तन भी गीता देवी को ही धोने पड़ते थे, बच्चों को संभालना भी पड़ता था। अरविंद के बच्चे बहुत शरारती थे, टिकने ही नहीं देते थे और गीता देवी उन्हें प्रीति के कमरे में नहीं जाने देती थी। फिर प्रीति को बिस्तर में हर चीज चाहिए होती थी। एक हफ्ते में ही गीता देवी थक चुकी थी। अभी 8 से 9 दिन गुजरे थे कि राजेश आ गया और कहने लगा, अम्मा 8 दिन हो गए, बच्चे आपको याद कर रहे थे। साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी आए थे। दादी से पोते यूं मिल रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। गीता देवी कहने लगी, बेटा तुम ताया बनने वाले हो। डॉक्टर ने प्रीति को बेड रेस्ट बताया है। तुम्हें तो पता है अरविंद कितना वहमी है इन चीजों में। कोई बात नहीं, एक ही बात है, तुम भी मेरे बेटे हो, वह भी मेरा बेटा है। प्रीति की डिलीवरी तक यहाँ रह लेती हूँ। वह कहने लगा, फिर तो मैं भी अपना बोरिया बिस्तर यहीं बिछा लेता हूँ, क्योंकि ना तो मेरा आपके बगैर दिल लगता है, ना ही बच्चों का। यह कह के लाड से उसने माँ के कंधे पर सर रखा। माँ 9 महीने तो बहुत ज्यादा है। गीता देवी उसके चेहरे को अपने हाथ से थपथपाने लगी। कोई बात नहीं, तुम बच्चे से मुझे मिलवाने के लिए लाया करो। भाई के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थोड़ी हैं। अरविंद कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता माँ, आपने हमें सिर्फ प्यार करना ही तो सिखाया है। समय गुजरने लगा, काम भी बढ़ने लगा। अरविंद को भगवान ने इस बार बेटी दी थी और वह यूं खुश था जैसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। गीता देवी भी बहुत खुश थी, लेकिन अब गीता देवी को पूरी तरह बच्ची को भी संभालना पड़ता, क्योंकि प्रीति का ऑपरेशन हुआ था। उसे भी उठाकर बिठाने में मदद करनी पड़ती और खाना खिलाना पड़ता। अब तो उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया था।
वह बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही प्रीति के 40 दिन पूरे हुए, गीता देवी राजेश के घर आ गई। छोटे बेटे ने भी कभी माँ को अपने घर नहीं बुलाया था, मगर हर तीसरे चौथे दिन अपनी पत्नी और अपने एक छोटे बेटे के साथ मिलने आ जाता था और मिलकर चला जाता था। उसकी पत्नी बहुत नकचढ़ी और खराब स्वभाव की थी, इसलिए गीता देवी कभी उसके घर रहने नहीं गई थी। वह बस यही चाहती थी कि बच्चे अपने अपने घर पर खुश रहें तो ठीक है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उनके घर में हस्तक्षेप करने की। उसने कभी बहू को चाय का एक कप तक बनाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उल्टे उनसे कह देती थी, बेटा, मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, तुम पियोगे तो तुम्हें बना दूँ। कभी तो शर्मिंदगी के मारे बहुएं खुद ही कहती कि नहीं माँ जी, आप बैठें, हम चाय बना देते हैं। और कभी कह भी देती कि आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, पी के दिल खुश हो जाता है, आप ही बना दें। समय यूं ही गुजर रहा था, लेकिन धीरे धीरे गीता देवी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। आए दिन पेट में दर्द रहने लगा था। कभी कभी दर्द की इतनी तेजी बढ़ जाती थी कि तड़प उठती थी। राजेश उसे हॉस्पिटल ले जाता, डॉक्टर दर्द का टीका लगाता, दवाइयाँ देता और आराम पड़ जाता। लेकिन अब उसे लगातार दर्द रहने लगा था। हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार तेज दर्द उठ जाता था। अब तो गीता देवी की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। बुखार भी रहने लगा था। अब उससे घर के कामकाज भी नहीं होते थे। एक बार राजेश कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ आपको किसी बड़े और अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। यह छोटे मोटे डॉक्टर खाली पेन किलर लगा देते हैं, जिससे उस समय तो आराम आ जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा है। और आपको तो पता है कि जब से आप बीमार हुई है, अनीता तो परेशान होकर रह गई है। उससे अकेले काम ही नहीं होते। सब्जी सारी आप काट देती तो वह बना लेती। जब से आप बीमार हुई हैं, सारे काम की जिम्मेदारी अनीता पर आ गई है। गीता देवी फूलती हुई सांस से कहने लगी, मैं क्या करूं बेटा, मुझसे तो अब उठकर बैठा भी नहीं जाता। 2 महीने के अंदर अंदर मेरा इतना वजन गिर गया है, चलती हूँ तो सांस फूलती है। अब तो मुझसे छोटे बच्चे तक नहीं उठाए जाते। ऐसा करो, तुम मुझे डॉक्टर को दिखा लाओ। तो राजेश उसे अपने साथ एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी पूरी कंडीशन सुनकर बहुत सारे टेस्ट लिखकर दे दिए थे, साथ में दवाई भी दे दी। लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो फिर उसके होश उड़ गए थे। गीता देवी को कैंसर हो चुका था। राजेश तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि इलाज बहुत महंगा था। लेकिन अभी भी कैंसर उस स्टेज पर नहीं पहुंचा था कि उसका इलाज संभव ना हो। जब यह बात राजेश ने अनीता को बताई तो वह भी परेशान हो गई। कहने लगी, राजेश, तुम्हारी कौन सी लाखों की नौकरी है, बस घर चलाने लायक कमाते हो, और जब से बच्चे बड़े होने लगे हैं खर्चे भी बढ़ गए हैं। चलो, पहले तो माँ मेरे साथ लग जाती थी, लेकिन अब तो मुझे काम के लिए एक काम वाली की जरूरत है, क्योंकि मुझसे इतने काम नहीं होते। मेरे बच्चे भी छोटे हैं और घर के कामों के साथ साथ माँ को संभालना तो मेरे लिए असंभव है। तुम तो जानते हो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम पैसे पानी की तरह भी बहा दो तो भी अंत एक ही है। अपने पैसों को बचाओ, इसी में समझदारी है। आज का बचाया कल काम आएगा। राजेश कहने लगा, माँ को यूं तड़पते हुए तो नहीं देख सकता। अरे, हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? तुम्हारे पैसे पर क्या सिर्फ तुम्हारी माँ का अधिकार है, मेरे बच्चों का नहीं है? मुझे काम वाली रख कर दो, और हाँ, अपनी माँ को कहना मेरे बच्चों को हाथ तक ना लगाए। क्या पता कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। यह सुनकर राजेश का माथा ठनका था। वह बुरी तरह से घबरा गया। अनीता ने बात ही कुछ ऐसी कह दी थी। गीता देवी को तो उन्होंने जैसे एक बेकार सामान की तरह एक कमरे में छोड़ दिया था। नाक पर रुमाल रखकर अनीता आती और स्टील के प्लेट जमीन पर रखकर पांव से खिसका देती। कहती, माँ जी, खाना खा लें और भगवान के लिए कमरे से बाहर मत आइएगा। यह सुनकर वह और भी ज्यादा परेशान हो गई कि मेरे साथ आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बेटे ने तो यह तक नहीं बताया था कि माँ की रिपोर्ट में क्या आया है।
जमीन पर रखी प्लेट को उसने बड़ी मुश्किल से उठाया था। देखा तो सूखी रोटी थी और रात की बासी सब्जी थी। उसने चुपचाप आंसू के घूंट भरते हुए वह सूखी रोटी खाई थी। जब तक वह खुद खाना बना सकती थी, अपनी मर्जी से बना लेती थी। लेकिन अब बहू के सर पर आई थी तो सूखी रोटी और बासी सब्जी मिल रही थी। उसने धीरज करके खाना खाया और वह भी उससे कहाँ खाया जाता था। खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता था। दवाइयाँ खाती जो भी उसे दी गई थी, जिससे पेट के दर्द को कुछ आराम आ जाता था। लेकिन अब तो यह हाल था कि खाना भी ठीक से नहीं खाया जा रहा था। दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कमजोरी के कारण उससे उठकर खुद से पानी भी नहीं पिया जाता था। साइड टेबल पर पानी की बोतल पड़ी थी और गिलास भी। उसने अपने दोनों हाथों पर वजन डालकर बड़ी मुश्किल से बैठी थी और एक घूंट पानी पिया। रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। राजेश तो अब बस कमरे में आता ही नहीं था, ना ही अनीता आती थी। छोटे बच्चे दादी को दरवाज़ा पीटते रहते थे कि मम्मी दादी के पास जाना है, दादी को क्या हुआ है। लेकिन अनीता उन्हें डांट देती, खबरदार जो अंदर गए, तुम्हारी दादी को इतनी खतरनाक बीमारी लग गई है, तुम लोग जाओगे तो कहीं तुम लोग भी बीमार ना हो जाओ। चलो जाओ यहाँ से, कार्टून देखो। जब यह बात अनीता के मुंह से गीता देवी ने सुनी तो दिल डूबने लगा था। पता नहीं कौन सी खतरनाक बीमारी लग गई थी। राजेश बस दवाइयाँ बार बार मेडिकल स्टोर से ले आता था और वो देता था, जो डॉक्टर ने आराम के लिए दी थी। लेकिन अब तो दवाइयों ने भी असर करना छोड़ दिया था। एक बार गीता देवी को खून की उल्टी हुई। यह देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। वह आवाज देती रही लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। वह फूट फूट कर रो रही थी, सिसकियों से रो रही थी। लेकिन कमरे के बंद दरवाजे के बाहर सभी सो चुके थे। सबकी अंतरात्मा भी गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह जब राजेश कमरे में आया तो जमीन पर खून देखकर घबरा गया। माँ बिल्कुल बेहाल पड़ी थी, आंखें छत पर थी। कहने लगा, माँ आपको क्या हुआ? तभी आंखों से आंसू टपक कर तकिए पर गिरे थे। कहने लगी, मुझे कौन सी बीमारी है राजेश? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वो कहने लगा, नहीं माँ, कोई बीमारी नहीं है आपको, आप ठीक हो जाएंगी। गीता देवी कहने लगी, नहीं, मुझे सच बताओ, मैं सच सुनने का हौसला रखती हूँ। कौन सी बीमारी है मुझे, जो तुम्हारी पत्नी किसी भी बच्चे को मेरे कमरे में नहीं आने देती? बाहर से यही कहती है कि तुम्हारी दादी को खतरनाक बीमारी है, कहीं तुम भी बीमार ना हो जाओ। मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और क्यों बिगड़ती जा रही है? राजेश ने गहरी सांस भरी और कहने लगा, माँ आपको कैंसर हो गया है। यह सुनकर गीता देवी को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ शक तो उसे हो रहा था। अपनी बिगड़ती हालत देखकर परेशान थी। राजेश कहने लगा, माँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अरविंद से कहे, उसकी कमाई मेरी कमाई से बहुत अच्छी है। फिर सारी जिंदगी मैंने आपको संभाला है, मैंने ही आपके खर्चे पूरे किए हैं। अरविंद को कहें कि वह आपको आकर ले जाएं, कुछ समय वह रखें ताकि किसी पर बोझ ना पड़े। यह सुनकर गीता देवी ने राजेश पर नजर डाली तो राजेश नजरें चुरा रहा था। फिर गहरी सांस लेकर उसने कहा, तुम अरविंद से कहो कि मुझे आकर ले जाए। वह तो वैसे भी माँ के बगैर रहता नहीं था। कई बार कहता था, माँ मेरे पास आ जाएं। लेकिन राजेश के बच्चों ने दादी को कहीं जाने ही नहीं दिया। जब अरविंद घर पर आया तो माँ की हालत देखकर तो उसके होश उड़कर रह गए। जब राजेश ने बताया कि माँ को कैंसर है, यह सुनकर वह कुछ घबराने लगा। यहाँ तक कि माँ को हाथ भी नहीं लगाया। कहने लगा, क्या मतलब? तो क्या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? राजेश कहने लगा, बहुत महंगा इलाज है, मेरी औकात से तो बहुत ऊपर है, मैं यह इलाज नहीं करवा सकता। तुम्हारी कमाई अच्छी है तो माँ को अपने पास अपने घर ले जाओ। तुम्हारा घर भी मेरे घर से बड़ा है। माँ को एक साफ सुथरा कमरा, खुला माहौल मिलेगा तो तबीयत कुछ बहल जाएगी। यह तो बंद सा कमरा है और तुम जानते हो
कि मेरे घर और मेरे कमरे में भी रोशनी कुछ कम है। कुछ समय तुम रखो। डॉक्टर से इलाज करवाना है तो वह भी करवा लो। जिस डॉक्टर के पास मैं लेकर गया था वह बहुत पैसा बता रहा है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा माँ को डॉक्टर के पास लेके जाऊं। लेकिन अगर तुमने उसी डॉक्टर को दिखाना है तो मैं उसका कार्ड दे देता हूँ, फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ। राजेश ने तो जैसे अपनी जान छुड़वाई थी। अरविंद के माथे पर बल पड़ रहे थे। वह बार बार सोच रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। माँ को तो अपने घर इसलिए लेकर जाता था ताकि उसकी पत्नी को आराम मिल सके, लेकिन अब तो माँ बिल्कुल बीमार थी, अपने पैरों पर भी नहीं चल पा रही थी। लेकिन मना नहीं कर पाया। अपनी माँ को बहुत मुश्किल से बाहर लेकर आया, फिर गाड़ी में बिठाया और घर लेकर गया। तो प्रीति का मुंह बना हुआ था, क्योंकि अनीता उसे सारी बात बता चुकी थी। अरविंद ने अपनी माँ को एक कमरे में ले जाकर लिटा दिया, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो प्रीति खड़ी थी। कहने लगी, राजेश भाई ने अपने बच्चों के खातिर माँ को घर से ही निकाल दिया, क्योंकि उन्हें कैंसर है और कहीं उनके छोटे बच्चों को कोई बीमारी ना हो जाए। और आपकी बेटी अभी सिर्फ 4 महीने की है और आप अपनी माँ को उठा ले आए हैं। क्या आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है? अरे अगर मेरी छोटी मासूम बच्ची को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? अंदर लेटी गीता देवी यह सुनकर आंसू बहाने लगी। उसको कोई छूत की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुएं उससे ऐसे घिन खा रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अरविंद कहने लगा, तो मैं अब क्या बड़े भाई की तरह स्वार्थी हो जाऊं? उन्होंने तो अपना हाथ चाट दिया। जब तक माँ स्वस्थ थी, उनकी पत्नी के अनाज नखरे उठा सकती थी, तब तक वह माँ को किसी और के घर जाने नहीं देता था। जानती हो, जब गुड़िया पैदा होने वाली थी कितने चक्कर लगाता था यह राजेश माँ को वापस ले जाने के लिए, और अब जब माँ बीमार हुई तो जान छुड़वा ली। जरूर यह अनीता भाभी की पढ़ाई हुई पट्टी होगी। अरविंद ने कहा, देखो तुम बच्चों को दूर रखना, लेकिन अब मैं अपनी माँ को बेसहारा तो नहीं छोड़ सकता। लेकर जाता हूँ कल किसी डॉक्टर के पास और दिखाता हूँ। कितना महंगा इलाज है। प्रीति कहने लगी, खाना अपनी माँ को तुम खुद दोगे और मैं कमरे में पाँव भी नहीं रखूंगी। अरविंद कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा, या काम वाली के हाथों भिजवा देना। मैं तुम्हें 24 घंटे की काम वाली रख कर दे रहा हूँ, वह माँ को खाना दे दिया करेगी। मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ सावधानी रखूं तो अच्छा है। अरविंद तो वैसे भी कुछ वहमी स्वभाव का था, इसलिए सिर्फ काम वाली थी जो खाना देकर आती थी, और कमरे में कोई नहीं जाता था, ना बहू ना बेटा। एक तो वह बीमारी से ग्रस्त हो चुकी थी और दूसरा अकेलेपन की शिकार भी हो गई थी। बच्चे तो उससे दूर भागते थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। यह वही बेटे थे जिनके लिए गीता देवी ने क्या कुछ नहीं किया था। सारी जिंदगी खुद ही मेहनत करती रही और बच्चों को उसने उच्च शिक्षा दिलवाई। अपने दिल को बिल्कुल मार कर बच्चों के बारे में सोचा था, और आज वही बच्चे थे जिन्हें वह बोझ लगने लगी थी। प्रीति का व्यवहार तो अनीता से भी ज्यादा बुरा था। उसी बच्ची को अपनी दादी से दूर करती थी, जिसके जन्म के समय दादी ने अपनी बहू को संभाला था। बहू को भी संभाल रही थी, रात भर पोती के लिए जागती थी। गीता देवी को बेटों का यह रूप भी देखना पड़ेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। सारी जिंदगी कड़ी धूप की तरह काटी थी, और अब जिंदगी ने कुछ सुकून दिया था कि बच्चे उसके आगे पीछे घूमते थे, पोते पोतियां उसके आगे पीछे फिरते थे। लेकिन इस बीमारी के कारण सभी उससे घिन खाने लगे थे। कोई उसके पास नहीं जाता था, ना बच्चों को पास आने देते थे। अरविंद अगली सुबह उन्हें हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज संभव है, लेकिन इस शहर में नहीं, आप इन्हें दिल्ली ले जाएं तो इलाज हो जाएगा। लेकिन अरविंद ने तो जैसे हाथ खड़े कर दिए, कहने लगा कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर यह फैसला किया कि जब से छोटे भाई विशाल की शादी हुई है, वह तो सिर्फ माँ से मिलने के लिए आता है, या फिर तो मैंने माँ को संभाला है या फिर तुमने, लेकिन यह विशाल तो एक दिन भी माँ को अपने घर नहीं लेकर गया। इसलिए अब माँ की जिम्मेदारी विशाल के सर पर होनी चाहिए।
चुपचाप अरविंद गाड़ी में बिठाकर गीता देवी को विशाल के घर छोड़ आया। विशाल ने एक कमरा माँ को दे दिया, लेकिन उसकी पत्नी बहुत बदतमीज थी। कहती थी, इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। अरे, तुम्हारे दोनों भाई रखने के लिए तैयार नहीं थे तो तुम इनको अपने घर ले आए। इसे ओल्ड एज होम में भेज दो या किसी सरकारी हॉस्पिटल में छोड़कर आ जाओ। खुद ही वहां तड़प तड़प कर मर जाएगी। विशाल तो वैसे ही पत्नी के इशारों पर चलता था और उसकी पत्नी भी बड़ी बुरी। उसने तो खाना पीना तक नहीं पूछा। गीता देवी अपने बेटों और बहुओं के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। इसलिए एक बार खुद ही हिम्मत करके उठी। सुबह सुबह का समय था। विशाल के घर से बस स्टैंड कुछ ही दूरी पर था, जहां से गाड़ियां कुछ शहरों के लिए जाती थी। उसने वह छोटी सी दूरी भी 1 घंटे में पूरी की थी। दीवारें पकड़ पकड़ कर, लोगों के घरों के दरवाजों को पकड़ पकड़ कर वह बस स्टैंड तक पहुंची। पैसे उसके पास थे, इसलिए अपने गांव की टिकट करवाई और बस में सवार हो गई। जैसे ही वह गांव पहुंची तो टांगे पर बैठकर अपने घर आ गई। पुरानी पड़ोसी उसे इतने साल बाद हैरत से देखकर उसका हालचाल पूछने लगे तो वह फूट फूट कर रोने लगी कि जिस संतान के खातिर उसने सब कुछ छोड़ा, वो बेटे ही उसे रखने के लिए तैयार नहीं। उसकी बहनें और भाभी उसका घर अच्छे से साफ करवा चुकी थी। वहाँ एक औरत को भी रखवा चुकी थी जो गीता देवी का ख्याल रखती थी। भाई रोजाना खाना देकर जाता, कभी फल लेकर आता था। वहीं एक वैद्य था जो उसकी बीमारी का इलाज करते थे और कई लोग ठीक हो चुके थे। गीता देवी को भी उसका भाई उसी वैद्य के पास ले गया। भगवान की कृपा से गीता देवी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। वह धीरे धीरे ठीक हो गई। बेटे तो माँ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते थे। फिर गीता देवी ने भाई से कहा कि ऐसा करो, मेरे बच्चों से कह दो कि मैं मर चुकी हूँ। यह सुनकर उसका भाई कहने लगा, दीदी आप कैसी बातें कर रही हो, अब तो काफी स्वस्थ हो चुकी हो। लेकिन वह कहने लगी कि जो कह रही हूँ वह करो। गीता देवी के भाई ने यही बात राजेश, अरविंद और विशाल को बता दी। तीनों आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि गांव का बड़ा सा घर और पिताजी की खरीदी हुई जमीनों पर अब हमारा अधिकार है। हम गांव जाते हैं और सब कुछ बेच देते हैं और अपना अपना हिस्सा लेकर आते हैं। अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे और रुपया हमारी जेबों में आ जाएगा। तीनों भाई वहां पहुंचे तो देखकर हैरान थे कि गीता देवी मरी नहीं थी, बल्कि पहले से स्वस्थ हो चुकी थी और उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर रखा था। कहने लगी कि आज मैं सारे गांव के सामने कहती हूँ कि मैं निसंतान हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे मेरी चिता को अग्नि डाल दे, मेरी अंतिम इच्छा है। फिर अपने बच्चों से कहने लगे कि जिस संतान के पास मेरे इलाज के पैसे नहीं थे, मैं नहीं समझती कि मेरी चीजों पर भी उनका कोई अधिकार होगा। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन मंदिर में दान दे देना और सब गांव वालों के सामने मैं यह वसीयत इसलिए कर रही हूँ कि कल को मेरे बच्चे जमीनों पर अपना अधिकार न जमाएं। तीनों बेटे माँ के चरणों में बैठ गए, लेकिन वह कहने लगी, अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं सुनना। धीरे धीरे बेटों के नुकसान शुरू हो गए, कारोबार बंद होने लग गए, नौकरियां छूटने लगी। माँ की बातों का असर अब हो रहा था। अब माँ ने आशीर्वाद देना छोड़ दिया था। अब पता चल रहा था कि उसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तीनों के पास इतने पैसे थे कि मिलकर माँ का इलाज करवा सकते थे, लेकिन किसी ने भी नहीं करवाया। लेकिन भगवान जब जीवन देना चाहता है, वह किसी पर भी निर्भर नहीं होता। गीता देवी के बेटों के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।